1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एक बार देखें, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे पहले तो, फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 माइनस साइन एक्स का डी बाई डी एक्स। तो एफ डैश एक्स में डिनोमिनेटर में तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में इधर है 1 माइनस साइन एक्स, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो प्लस का साइन एक्स हो गया माइनस, फिर 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज, फिर डिफरेंशियल करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का। ठीक है, तो 1 का तो हो गया 0, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और माइनस पहले से ही लगा हुआ है। चलिए जी, तो यहां से एफ डैश एक्स कितना हो गया, साइन एक्स इंटू 1 हो गया साइन एक्स, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और बाहर माइनस है, माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर माइनस है, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो कि 1 होता है, तो अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। वो पूछ रहे हैं एफ डैश पाई बाई 2 बताओ। एफ डैश पाई बाई 2 क्या होता है, आप एफ डैश एक्स में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर पाई बाई 2 डाल दीजिए, तो एफ डैश पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन पाई बाई 2 होता है 1, इसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0। ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। एनीथिंग अपॉन 0 होता तो मैं उसको बोल देता नॉट डिफाइंड, ठीक, 0 अपॉन एनीथिंग होता तो मैं उसको 0 बोल देता, 1 होता तो 1 बोलता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसको डिटरमिन ही नहीं कर सकते, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है। सर इसका आंसर 0 क्यों नहीं होगा? इसका आंसर 0 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि 0 अपॉन 0 नहीं है, 0 अपॉन एनीथिंग होता तो मैं बोल देता 0, एनीथिंग अपॉन 0 होता तो बोल देते नॉट डिफाइंड, बट 0 अपॉन 0 कहलाता है इनडिटर्मिनेट, जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, डिटरमिन ही नहीं कर सकते, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका।
समझ गए? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89। 89 में देखिएगा क्या है। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अपॉन cos cx plus d with respect to x is with respect to x is, चार ऑप्शंस हैं देखिएगा। ऑप्शन ए है a cos ax plus d, a cos ax plus b, sec cx plus d, plus c sin ax plus b, into tan cx plus d, tan cx plus d into sec cx plus d। ऑप्शन ए दे रखा है ये। फिर उसके बाद ऑप्शन बी देखो, a cos ax plus b, sin cx plus d, sin cx plus d, plus c sin ax plus b, c sin ax plus b into tan cx plus d, into sec cx plus d। ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन सी देखिएगा, a cos ax plus b, a cos ax plus b sec cx plus d, plus c sin ax plus b, tan cx plus d into cos cx plus d। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। अब आप ये देखिएगा, ये मतलब चार इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। ये जो मुझे फंक्शन दे रखा है, मुझे इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है उसको हम y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो cos सी एक्स प्लस डी का हो गया होल स्क्वायर। फिर
क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं ना यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब cos cx प्लस डी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल माइनस, अब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी बता रहा हूँ, इसका आंसर है सही ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। अब देखिएगा, इसको करेंगे तो cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज है, जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos, तो cos ए एक्स प्लस बी। फिर ये जो ए एक्स प्लस बी है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सिर्फ, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इन्होंने इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पर कहीं पर भी जो हमको ऑप्शंस दे रखे हैं ना, 4 ऑप्शंस, उसमें कहीं पर भी आपको डिनोमिनेटर वाली कोई टर्म नजर नहीं आ रही। इसका मतलब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसको स्प्लिट करा है। कैसे, पहला टर्म बन गया a cos सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई बाई cos ए एक्स प्लस बी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। पहला टर्म तो ये बन गया। दूसरा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर लिख रहा हूं प्लस का c साइन ए एक्स प्लस बी c साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। और अपॉन में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऊपर है, cos सी एक्स प्लस डी, तो इससे ये स्क्वायर कट गया। अब ये a cos ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में cos सी एक्स प्लस डी है, ये ऊपर आकर sec बन जाएगा। अच्छा, प्लस ये हो गया c। अब यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा c, एक साइन ए एक्स प्लस बी को तो ऐसे ही लिखो, अब नीचे स्क्वायर दे रखा है तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। और फिर नीचे एक कॉस बचा, वो ऊपर आकर क्या बन जाएगा, sec सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए इसमें ऑप्शन ए ठीक है। सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ईशान, ईशान, दृष्टि, अनुभा, कनिष्का, प्रियांशु, यस सर। सभी को Yes, क्लियर sir. है? अच्छा, ये लंबा सा नाम, ये अभिनव, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, फंक्शन 2x प्लस 3y क्वेश्चन नंबर 90 है, फंक्शन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। function 2x plus 3y is equal to sin x, comma, then the value of dy by dx is
then the value of dy by dx is, ऑप्शन ए है माइनस cos x plus 2 अपॉन 3, ऑप्शन बी है cos x minus 2 अपॉन 3, ऑप्शन सी दे रखा है cos x minus 2, और ऑप्शन डी दे रखा है cos x minus 3 अपॉन 2। सर इसका आंसर बी है क्या? इसका आंसर बी है। वो dy बाई डी एक्स पूछ रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? यहाँ पर y वाली तो एक ही टर्म नजर आती है ना। आप देखिए इधर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब x को x के टर्म में, जब x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 इज अ कांस्टेंट, तो ये एज इट इज रहा, प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज रहा। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। इधर 2 है प्लस का, उधर जाकर -2 बन जाएगा। 3 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। 91 में है इफ y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, y is equal to tan x plus y, comma then dy by dx is equal to, then dy by dx is equal to, ऑप्शन ए है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऑप्शन सी है माइनस कॉट एक्स प्लस वाई इंटू कॉसेक एक्स प्लस वाई, और ऑप्शन डी है माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये दे रखा है y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो y को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x प्लस वाई, ये तो हो गया tan का। फिर जब x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो, ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर ले आओ, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इधर आ गया, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, इधर तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये हो गया, बताता हूँ ये। और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर कहेंगे सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, या ये छोड़ो, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इंटू माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे ये मिटा रहा हूं इधर से मैं, तो ये उधर चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, हाँ dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करिए, ये जो सेक और टेन है ना, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो माइनस तो एज इट इज रहने दो, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, जब दोनों सेम होते हैं तो कट जाते हैं तो न्यूमरेटर में बचा केवल 1, डिनोमिनेटर में बचा केवल साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। if y is equal to under root sin x plus y, if y is equal to under root sin x plus y, if y is equal to under root sin x plus y, then dy by dx is equal to
देन dy by dx इज इक्वल टू ऑप्शन ए है cos x अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन बी है cos x अपॉन 1 माइनस 2y, ऑप्शन सी है sin x अपॉन 1 माइनस 2y, और ऑप्शन डी है sin x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर इसका करवाने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला हो गया। इसका ऑप्शन ए है 93, देखिएगा 93 है इफ y इज इक्वल टू cos x माइनस 2y, if y is equal to under root cos x minus 2y, then dy by dx at 0 0 is dy by dx at 0 0, then dy by dx at 0 0 is ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, 0 1 माइनस 1 और माइनस का 1 अपॉन 2। साइन 0 0 होता है। हाँ जी, अब जरा देखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2y का अंडर रूट है, तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो, क्योंकि dy बाई dx निकालना है। इसमें सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इधर भी y वाला टर्म है, इधर भी y वाला टर्म है, एक ऐसे ही दे रखा है और एक अंडर रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग करने से आसानी रहती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2y। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएट। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस 2 एज इट इज, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आओ, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 2y प्लस 2 और इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2y प्लस 2। अब वो क्या बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकालना है आपको, एट 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 डालो और y की वैल्यू भी 0 डालिए। तो ये क्या हो गया माइनस साइन 0 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 2, साइन 0 तो 0 होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 0, ऑप्शन ए। 93 का आंसर है ऑप्शन ए। बताइए, समझ गए? उत्कर्ष, प्रियांशु, कनिष्का, हितांश, Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. सारे? yes, चलिए जी, अगला देखते हैं फिर। 93 के बाद में 94 है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, then dy by dx at y is equal to 1, then dy by dx at y is equal to 1 is, sorry, dx by dy पूछा है, then dx by dy at y is equal to 1 is, क्या करिए, अगर dx by dy में कंफर्टेबल नहीं हो तो dy by dx से निकालो और जब आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल कर लेना। ये कहेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे एक्स रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का क्या होगा, 1/2 रूट वाई। ये तो रूट वाई का हो गया 1/2 रूट वाई, और फिर वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ऑप्शंस देखें करो क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस हैं -1 -3 +3, और डी है नन ऑफ दीज। सर इसका डी है क्या? अभी बता रहा हूं, नहीं इसका ना ऑप्शन बी है, बी -3। तो 1/2 रूट एक्स हो गया रूट एक्स का, रूट वाई का हो गया 1/2 रूट वाई, और वाई का फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx। 4 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। 1/2 रूट वाई को इधर छोड़ो, dy by dx, और 1/2 रूट एक्स को उधर ले जाओ तो -1/2 रूट एक्स, तो 2 से 2 कट गया। अब ये रूट वाई उधर चला जाएगा तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं dx by dy, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, ये पलट जाएगा माइनस का रूट एक्स अपॉन रूट वाई। अब इन्होंने कहा कि एट y इज इक्वल टू 1 बताना है, तो रूट एक्स बताइए, रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स हो जाएगा 4 माइनस रूट वाई, ओरिजिनल जो इक्वेशन दे रखी है वहां से मैं रूट एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, ये हो गया 4 माइनस रूट वाई अपॉन रूट वाई, ये हो गया। अब y की वैल्यू डाल दो जैसे रूट एक्स है, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा था, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस रूट वाई। मैं उसको y की टर्म्स में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उन्होंने बोला है कि y की वैल्यू 1 है, x की क्या वैल्यू है वो उन्होंने नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने x को y की टर्म्स में ही निकाल लिया। देयरफॉर dx by dy एट लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, एट y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -4 माइनस y की जगह 1 डालो, 4 माइनस रूट 1 अपॉन रूट 1 -3, ऑप्शन बी। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है सबको कि नहीं। अभिनव, Yes, sir. अक्षत, अनुवा, एकांश, युति, प्रियांशु, कनिष्का, बताइए क्लियर है सभी को। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी ये क्वेश्चन सारे भेज दिए थे तुमने, मैथ्स वाले या फिजिक्स वाले भेजे थे शायद, ठीक है। चलिए जी आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी इनको आप आगे कंटिन्यू करिएगा
और मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी अब अगले मंडे ही होगी सीधा। मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास है वो अब सीधा अगले मंडे ही होगी। नहीं, फिजिक्स का तो कल टेस्ट है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट का बस एक ही चैप्टर का बताया था। हाँ हाँ, आ जा तू। कल यही 4:30 अपना टाइम। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ आ जाना, ठीक है। क्योंकि भाई कल धनतेरस है और उसके बाद फिर 3 4 5 6 4 दिन की वो छुट्टी रखेंगे, फिर नेक्स्ट संडे है तो सीधा मंडे को ही मैथ्स की अगली क्लास मंडे को पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी, फिर मैथ्स वालों को सबको हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर। हैप्पी दिवाली सर। 5 दिन का चलता है। ओके, सेम टू यू।